Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Isilopis Exams Jahangir, Mathematics Class 9, Unit Logarithms, Exercise 3.1, Theory. Topics of the video are History and Application of Logarithms, and then we will discuss about scientific notation. We will see how to convert ordinary notation to scientific, and then we will have an example of converting scientific notation to ordinary notation. ये इस वीडियो से हमारा जो है लॉगरिथम्स के बारे में बात शुरू होगी. So let's move to the topic. First of all, we will see the history of logarithms. Abu Muhammad Musa al-Khwarizmi first gave the idea of logarithms. सबसे पहले जो है लॉगरिथम का आइडिया जो है वो मोहम्मद मूसा अल-खवारिज़मी ने दिया था, और उस पे काम किया था. फिर जॉन नेपियर ने लॉगरिथम के बारे में जितना आइडिया मूसा अल-खवारिज़मी ने दिया था उस पे जॉन नेपियर ने काम किया, और उन्होंने लॉगरिथम के टेबल बनाए. और जॉन नेपियर ने जो है वो ई के बेस पे ई जो है ना, जिस तरह हम बेस 10 हमारे जो बुक में है उसको इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने ई के बेस पे जो है वो लॉगरिथमिक टेबल बनाए. और उन्हीं आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए जॉन नेपियर साहब ने जो टेबल बनाए थे, ही आल्सो डिवाइस कैलकुलेटिंग डिवाइस. उन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बनाई लॉगरिथम के आइडिया को इस्तेमाल करते हुए, और उस डिवाइस को उसने नाम दिया स्लाइड रूल. आप में से जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं उन्होंने स्लाइड रूल का नाम सुना भी होगा. स्लाइड रूल जिस तरह आप लोग फिज़िक्स में वो इस्तेमाल करते हो, वर्नियर कैलिपर वगैरह इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल उसी तरह की एक डिवाइस होती थी जिसमें ट्रांसपेरेंट मतलब शीशे की तरह वो उसको आगे पीछे करने से उस पे हिंसे लेके होते थे, और उसी लॉगरिथम की तरह उस पर कैलकुलेशन होती थी. तो उन्होंने एक डिवाइस बनाई थी. फिर जो है प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स जो है उन्होंने काम किया लॉगरिथमिक टेबल पे, और उन्होंने सबसे पहली दफ़ा बेस 10 की जो टेबल हैं वो प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने बनाए. सो यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज में इस तरह के चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं पेपर में. और फिर उसके बाद एंटी लॉगरिथम जो है उनका टेबल, एंटी लॉगरिथम भी हम करेंगे आगे जाके कि उसको कैसे मालूम करते हैं. एक्चुअली लॉगरिथम जो होता है वो उसमें हम बहुत छोटे हिस्से जो होते हैं उनको कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर उनको वापस अपनी हालत में लाने के लिए फिर एंटी लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं. वी विल स्टडी दैट. ये जो है जॉस्ट बर्गी जो है उन्होंने 1620 एडी में बनाया था, और जॉन नेपियर साहब ने जो डिवाइस बनाया था इट वाज 1614. अच्छा, लेट्स सी सम एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम. लॉगरिथम की ज़रूरत क्यों पेश आई और लॉगरिथम क्यों इस्तेमाल हुए मैथमेटिक्स में. हमारे पास बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर जो है उनकी कैलकुलेशन जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. और इट वाज एट दैट टाइम, आज 400-500 साल पीछे चले जाएं, एट दैट टाइम इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि मतलब इतनी बड़े हिस्सों की आप कैलकुलेशन करें. तो यहाँ पे आपकी बुक में कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं कि जिस तरह हमारे सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, और इसी तरह हाइड्रोजन का जो एटम है उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा छोटा है. इन्हीं नंबरों को जब हम लिखते हैं, इतने बड़े नंबर को या इतने छोटे हिस्से को जब हम लिखते हैं, जिस तरह भी हाइड्रोजन के एटम के वेट को अगर आप देखें तो 0.0000000000000, या सन की उसको देखें, सन और अर्थ के डिस्टेंस को देखें तो 150 फिर 0.00000 किलोमीटर. तो इतने बड़े हिंसे को या इतने छोटे हिंसे को लिखते हुए इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे कोई ज़ीरो या कोई हिंसा जो है वो मिस हो जाए, या आप उसको गलत जगह पे प्लेस कर दें. तो इन मसाइल को ओवरकम करने के लिए हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन जो है वो डेवलप हुई. और साइंटिफिक नोटेशन जो है किसी भी छोटे हिंसे को या किसी भी बड़े हिंसे को सही तरीके से लिखने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं. वी विल सी दैट. लेकिन यहाँ पे हम चूंकि बात एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम्स की कर रहे हैं, तो इतने बड़े हिंसों की वो तो साइंटिफिक नोटेशन तो आप एक बड़े हिंसे और छोटे हिंसे को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज डेवलप्ड आफ्टर लॉगरिथम, और ये लॉगरिथम के बाद हुआ है. यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको डाला हुआ है. तो लोग इतने बड़े हिंसे और इतने छोटे हिंसे की हम बात कर रहे हैं कि कैलकुलेशन मुश्किल थी,
तो इस मसले को हल करने के लिए लॉगरिथम्स जो है वो डेवलप हो गए थे। अच्छा, अब आज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें कि आज जो है ना हमारे पास कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज आप आज से 400-500 साल पहले सोचें कि जब कैलकुलेशन के लिए कोई डिवाइस नहीं होती थी। अच्छा, लॉगरिथम इस्तेमाल तो बहुत सारी जगहों पे होता है, लेकिन मैंने कुछ कॉमन चीज़ें जिनको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मैंने कोशिश की है कि जिनका स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा वास्ता पड़ता है, मैंने उनको सिर्फ मेंशन किया है। हमारे पास साउंड्स, ये जो आवाज़ें होती हैं उनकी डेसिबल में, आवाज़ जो होती है उसको डेसिबल में हम मेजर करते हैं, उसके लिए हम लॉगरिथम्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक रिसेंटली भी अर्थक्वेक से हमारा वास्ता पड़ रहा है कि अर्थक्वेक जो हैं, जलजले, उनकी जो रिक्टर स्केल हम लोग अक्सर टीवी पे, खबरों पे या अखबारों में देखते हैं कि 6.5 का जलजला आया, 3.7 का जलजला आया या इतने जलजला आया, तो वो रिक्टर स्केल पे, वो रिक्टर स्केल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उसकी जो कैलकुलेशन होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन लॉगरिथम्स, तो उसके लिए लॉगरिथम्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो जो स्टार्स की ब्राइटनेस वगैरह की जो पैमाइश करते हैं, उसके लिए भी लॉगरिथम्स का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा आप लोगों का केमिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा वास्ता है, तो एसिडिटी वगैरह नापने के लिए आप लोगों ने पीएच स्केल यकीनन पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग पढ़ लेंगे। तो उनकी जो है ना पीएच बैलेंस मालूम करने के लिए भी हमारे लॉगरिथम्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा लॉगरिथम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और इतनी छोटी सी वीडियो में उन सब के बारे में बात करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स वन स्टार्ट कि हमारे पास अगर कोई ऑर्डिनरी नंबर दिया गया हो और या ऑर्डिनरी नोटेशन दी गई हो, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दैट इज़ क्वाइट सिंपल एंड इजी। हमारे पास पहला नंबर जो है वो दिया गया है 30600, मतलब 30,600 दिया गया है, एंड वी आर आस्क्ड टू कन्वर्ट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। जब भी हमारे पास इस तरह का बड़ा हिस्सा दिया गया हो और हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हो, तो आप राइट साइड से जो है ना, सॉरी, लेफ्ट साइड से पहला हिस्सा छोड़ के नॉन जीरो, ये भी याद रखें। अगर पहला जीरो है तो उसको आप नहीं करोगे, पहला नॉन जीरो, जिस तरह इसमें पहला नॉन जीरो जो है वो 3 है, वहां पे आप डेसिमल पॉइंट डालोगे और उसके आगे जितने हिस्से हैं उतना आप आगे जाओगे। तो यहाँ पे जो है ना 3 के आगे अगर मैं पॉइंट डालूंगा, उसके बाद 06 लिखूंगा या मतलब 0600 लिखूंगा, तो राइट साइड पे पॉइंट के बाद जीरो हो तो उसका कोई माने नहीं होता, कोई वेट नहीं होता। तो यहाँ पे 3 के बाद मैंने पॉइंट डाला, उसके बाद जो हिस्से हैं वो मैंने लेके 2 या 3 या जितने भी आप लिखना चाहते हो, तो उससे आगे आप कितने जो है ना हिंसे राइट साइड पे हैं, इसके राइट साइड पे कितने हिंसे हैं, हमारे पास 4 हैं। तो मैं जो है, तो लेफ्ट साइड से मैं गया हूँ, मतलब राइट साइड से मैं लेफ्ट की तरफ गया हूँ, 4 हिंसे गया हूँ। तो उसके बाद मैं मल्टीप्लाई बाई 10 रेस टू पावर 4, जितने हिंसे मैंने छोड़े हैं उतने मैंने क्या करना है, पावर में लगाना है, उतने मैंने पावर में लगाने हैं। तो यू कैन डू इट अगेन। हमारे पास 36,000 हमारे पास 600 हमारे पास है, 3 के बाद मैंने पॉइंट लगाया, और उसके बाद जो भी हिंसे वो मैंने लेके मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपने कितने हिंसे राइट साइड पे छोड़े हैं, आपने जो है 4 हिंसे छोड़े हैं, तो 10 पावर 4 लगाओगे। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा बहुत छोटा हिस्सा दिया गया है 0.000058। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, पहला जो नॉन जीरो डिजिट है वो है 5, वहां पे मैंने पॉइंट लगाया 5.8। अब मैंने इसके लेफ्ट साइड पे, मतलब मैं राइट तरफ, राइट साइड पे कितने आया हूँ, मैंने छोड़े तो लेफ्ट में है लेकिन मैं राइट कितना आया हूँ, पॉइंट को मैं राइट साइड पे कितना लेके आया हूँ, तो मैं कितने लेके आया हूँ, दैट इज 1 2 3 4 5, 5 पेन से लेके आया हूँ। जब मैं पॉइंट को राइट साइड पे लेके आया हूँ तो इट मीन्स कि मैंने क्या करना है, पावर में माइनस में लगाना है, -5 लगाना है। ऊपर वाले एग्जांपल में हम पॉइंट को उधर लेके गए थे, मतलब इस साइड वाले हिस्से को तो हमने इशारे के पीछे कर दिए थे, इसमें हमने इस साइड वाले हिस्सों को इशारे के पीछे कर दिया है, तो ये माइनस की पावर में आएगा। तो देट विल बी 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -8। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, चेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन। हमारे पास है 6.35,
10⁻⁶। अच्छा, यहाँ पे पावर में हमारे पास प्लस है, +6 है, तो 635 मैं लिखूंगा, बल्कि 6 लिखूंगा, उसके आगे जो भी हिंसे हैं 35 है या 00 है या जो जितनी भी हिंसे हैं वो मैं लिखूंगा। उसके बाद पॉइंट को उतना मैंने इस साइड पे लेके जाना है। जब मैं बड़े हिंसे को चेंज कर रहा था तो पॉइंट को मैं उधर लेके जा रहा था, बिल्कुल उसी के उल्टे मैं इसको इधर लेके जाऊंगा। अब पॉइंट को मैंने 3 के आगे लेके गया, 1 गया, 5 के लेके आ गया, 2। अब आगे कोई हिंसा नहीं है तो मैंने 00 डालने हैं, 10, 20, 30, 40। जब मैंने 40 डाल दिए तो मेरे पॉइंट की इस साइड पे जो है ना 6 हिंसे जो है ना पॉइंट को मैं उधर लेके गया, तो ये मेरे इक्विवेलेंट होगा, किस चीज़ के बराबर होगा, किसकी 6.35 इंटू 10⁻⁶। तो ये हमारे पास आ जाता है। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल जिसमें हमारे पास पावर माइनस में हो, तो हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना होगा। तो लेफ्ट साइड पे लेके जाने के लिए हमारे पास 7.61 है इंटू 10⁻⁻4। अब मैंने 761 लिखा। अब 7 से मैं इशारा लेफ्ट साइड पे लेके गया तो मैं एक इशारा लेके गया। अब आगे कोई हिंसा नहीं है तो मैंने एक जीरो डाला, दूसरा जीरो डाला, तीसरा जीरो डाला। जब मैंने 30 डाले तो हमारे पास पॉइंट की जो है ना वो 4 हिंसे हो गए, तो पॉइंट मैं उधर लेके गया एंड वी गॉट 0.000761। तो इसी तरह हमारे पास जो ऑर्डिनरी सॉरी साइंटिफिक नोटेशन होते हैं वो ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज होते हैं। Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।